और चलिए अब खबरें विस्तार से। बागियों पर एक्शन लिया जा रहा है। कोरबा में कांग्रेस नेता को निष्कासित किया गया। दरअसल जिला पंचायत के अध्यक्ष पति छत्रपाल सिंह कंवर को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरने पर यह एक्शन लिया गया। जोगी कांग्रेस की टिकट से पाली तनाखार से भरा है पर्चा। कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के ये प्रत्याशी कोई अकेले नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे प्रत्याशियों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में भी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि चुनाव में उम्मीद सभी को ये रहती है कि हमें टिकट मिले, हम चुनाव लड़ें, और ऐसे में अब टिकट नहीं मिलता है तो फिर अनुशासनहीनता की इस तरह की पार्टी के लिहाज से यह अनुशासनहीनता मानी जाती है और फिर इस तरह की कार्रवाई होती है। और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे कांग्रेस के नेता। अब कांग्रेस पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पति छत्रपाल सिंह कंवर को कांग्रेस पार्टी से पूरे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। तो कोरबा में बागियों पर एक्शन जारी है। इससे पहले कई नेताओं को पार्टी ने निष्कासित किया था और अब एक और नेता इस चुनाव में अपनी बगावत के चलते पार्टी से बाहर। और इन विधानसभा चुनावों को देखते हुए सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान भी जारी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर भी पुलिस एक एक गाड़ी की कड़ी जांच कर रही है। दरअसल सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है ताकि इन चुनावों में चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई भी सामग्री प्रदेश की सीमा में प्रवेश न कर सके। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर जांच लगातार जारी है। सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा गाड़ियों में भी चेकिंग लगातार जारी है। धमतरी या कहें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर धमतरी जिले का ये आखिरी चौर है और इसके बाद इस तरफ ये यहाँ से उड़ीसा राज्य शुरू हो जाता है। जहाँ हम खड़े हैं वो आखिरी चेक पोस्ट है और क्योंकि आचार संहिता लागू है, चुनाव सामने है, तो एक एक वाहनों का यहाँ पर बारीकी से जांच यहाँ की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये ट्रक उड़ीसा की तरफ से आ रही थी और इसके अंदर क्या रखा हुआ है ये पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपने हाथों से इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के वक्त आशंका रहती है कि कहीं से कोई पैसा, शराब या इस तरह की चीज़ें जो चुनाव को, मतदान को प्रभावित कर सकती हैं, उनकी जांच यहां पर की जा रही है। और ओडिशा की तरफ से खास निगाह रखी जा रही है क्योंकि हर गाड़ी को संदिग्ध मानकर उसकी पूरी बारीकी से जांच की जा रही है। ये ट्रक एक और आ गया और पुलिस का जो जवान है बोरई थाना का, वो खुद अंदर जाकर किस तरह से एक एक बैग को चेक कर रहा है वो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। साथ में मैं बता दूं कि ये नक्सल प्रभावित इलाके में भी आता है, तो इस कारण सावधानी और बढ़ानी पड़ती। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि धान खरीदी शुरू हो चुकी है और कहीं उड़ीसा का धान छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। ये भी हर गाड़ी में जांच की जा रही है। तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही बारीकी से एक एक गाड़ी को खंगाल कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ एक फोटोग्राफर भी साथ रखा गया है। फोटोग्राफर निर्वाचन आयोग से है। फोटोग्राफर ये हर स्थिति का फोटो ले रहे हैं। कोई भी संदिग्ध स्थिति में मिलता है या कोई संदिग्ध चीज़ें मिलती हैं तो उसकी फौरन फोटो ली जाती है। गाड़ी का नंबर हो या उसमें सवार लोगों की चेहरे से पहचान हो। तो ये बहुत सख्त चेकिंग निर्वाचन के चलते, चुनाव के चलते धमतरी और उड़ीसा के बॉर्डर पर जारी है। दिन और रात ये जांच लगातार जारी है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, ओडिशा बॉर्डर। तो ये तो हुई प्रशासन की तैयारियों की बात। अब करें राजनीतिक दल की तैयारियों की बात। जहां सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में अब प्रचार में जुटे हुए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब लोगों में प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। जशपुर, रायगढ़ का दौरा करेंगे। दोपहर 12 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे जशपुर में रोड शो करेंगे। दोपहर 2 बजे पथलगांव में रोड शो करेंगे और शाम 4 बजे चंद्रपुर में विधानसभा में रोड शो उनका होना है। शाम 5 बजे रायगढ़ में एक रोड शो उनका होना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब बारी
70 विधानसभा सीटों के दूसरे चरण यानी 17 नवंबर का है इंतजार, जिसमें जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी केंद्रीय नेताओं के अलावा देश भर के बीजेपी के दमदार चेहरे छत्तीसगढ़ के प्रचार के रण में दम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दम दिखाने आ रहे हैं। दरअसल अमित शाह प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। जशपुर, कुनकुरी, पथलगांव, रायगढ़ और चंद्रपुर में विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री इस चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे और इस दौरान 3 विधानसभा क्षेत्रों में अमित शाह का रोड शो होना है। युगल तिवारी हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, अमित शाह के दौरे को लेकर क्या जानकारी आपके पास? कितने बजे वो आएंगे? क्या तैयारियां की गई है आज? जी देखिए, बिल्कुल जो आला नेता है, बड़े नेता है, स्टार प्रचारक है और लगातार छत्तीसगढ़ के सघन दौरा कर रहे हैं। स्टार जो प्रचारक हैं वो जिले दर जिले लगातार दौरा कर रहे हैं। अगर हम अमित शाह के दौरा की बात करें, 12 बजे वो जशपुर जिले के बगीचा पहुंचेंगे, वहां पर एक महती सभा को संबोधित करेंगे, फिर पत्थलगांव जाएंगे, वहां पर रोड शो भी करेंगे, जशपुर में भी रोड शो होगा। उसके बाद वापस वो शक्ति जिले के जो नए चंद्रपुर है, नवगठित जो जिला है शक्ति का, उसका चंद्रपुर में भी रोड शो करेंगे। उसके बाद रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। रायगढ़ में भी एक जो रोड शो है अमित शाह वो करेंगे। 3 जिलों का लगातार दौरा है और 3 जिलों में सभा के साथ साथ रोड शो करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में झोंक दी है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा करते रहे हैं। पहले भी चुनाव के लगभग 1 साल पहले काफी सक्रियता बढ़ी और यहाँ पर यहाँ दौरा करके छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो। बिल्कुल, आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है और अमित शाह जो कि राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, चाणक्य कहे जाते हैं। देखना होगा कि 5 विधानसभाओं में इनका ये दौरा कितना प्रभाव डालता है 17 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर कांग्रेस ने भी दूसरे चरण के लिए प्रचार पर जोर लगाना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोरिया और कोरबा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतरेंगे और माहौल बनाएंगे कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव में वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई घोषणा पत्र के वादों को मंच से लोगों को बताएंगे और जिस तरह से राहुल गांधी ने अंशिका एक बड़ा ऐलान किया था KG to PG फ्री एजुकेशन का, वो दरअसल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों की कर्ज माफी का एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर इस बार चल रही है। बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने मंच से जिनको लेकर ऐलान किया है और एक बार फिर आज मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतरेंगे। एक तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेता जीत के लिए जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सांसद राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के मैदान में उतरकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी आज अंबिकापुर के चुनावी दौरे पर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उतरे हैं। गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल हम बात करें अंबिकापुर में हुई चुनावी जनसभा की, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि आदिवासी का बच्चा अंग्रेजी सीखे। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए प्रदेश भर में अंग्रेजी मीडियम स्कूल का जाल बिछाया है। बीजेपी के नेता कहते हैं देखो आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है।
और हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हर आदिवासी युवा अंग्रेजी में बात कर पाए। अब खबर रायपुर से, जहां भूपेश बघेल का प्रदेश में दौरा है। रायपुर, सरायपाली, बसना, बागबाहरा में जाएंगे भूपेश बघेल। प्रदेश में कई जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे आरंग में आम सभा को संबोधित करेंगे और शाम 8 बजे रायपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे भूपेश बघेल। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की नियुक्ति के लिए मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किया गया है। और ये सभी जजेस गुरुवार शाम 4:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर लग चुकी है। 3 जजेस की नियुक्ति हो चुकी है। देश के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और शिल्पकारों को उनकी कलाकृतियों का बेहतर बाजार मुहैया कराने के लिए रिलायंस ने अपस्केल लग्जरी स्टोर स्वदेश लॉन्च किया है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने स्वदेश के पहले फ्लैगशिप स्टोर का हैदराबाद में उद्घाटन किया। इस स्टोर में अपस्केल एथनिक्स, हस्तशिल्प, मूर्ति, फ्यूजन क्लॉथ, घरेलू डेकोरेशन, पेंटिंग्स और कारपेट जैसे बेहतरीन आइटम्स एक ही जगह पर मुहैया होंगे। स्वदेश स्टोर देश के महानगरों के अलावा अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी खोले जाने की योजना है। स्वदेश स्टोर के आर्टिफैक्ट्स रिलायंस के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मुहैया होंगे। You know, India has such a rich history of culture and heritage. We are home to more than 4,000 different kinds of arts and crafts and more than 70 lakh artisans. Nowhere in the world there's this kind of diversity. So Swadesh is actually a humble tribute to all these artisans of India. They are really the pride of our country. And I think the Swadesh store in Hyderabad is our first flagship store. And we are so delighted to start our journey from Hyderabad. We plan to take Swadesh not only across India, but with God's blessings to the US and Europe. बहुत अच्छा लगा स्वदेश में आके। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट नीता अंबानी जी, जिन्होंने आज यहाँ पे स्वदेश खुलवाया है। और ऐसी चीजें चाहिए इंडिया में, क्योंकि हमें लोकल चीजें भी चाहिए, लोकल आर्टिस्ट की चीजें चाहिए जो और आगे आ सके और लोग खरीद सके। इतने अच्छे अंदर मूर्ति हैं, दुपट्टे हैं, कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, तो मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आई होप फ्यूचर में मैं आऊँ इधर और काफी चीजें खरीद सकूँ। इनफैक्ट मम्मी ने आज यहाँ पे दुपट्टा भी खरीदा जो बहुत सुंदर था। तो आई कैन ओनली विश स्वदेश ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप फ्यूचर में ऐसे और भी स्टोर्स इंडिया में खुले। मुझे बहुत खुशी होती है स्वदेश हैदराबाद में फ्लैगशिप स्टोर इट हैज ओपन्ड एंड आई जस्ट वांट टू विश नीता भाभी ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस फर्स्ट फ्लैगशिप इन हैदराबाद। It's an honor for us and it's truly our pleasure to have her here. और यहां पर मिलने वाले प्रोडक्ट आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।